नमस्ते, सुप्रभात दोस्तों। इसने बड़ी ऊंचाई पकड़ ली आज। टेक ऑफ करते ही ओ नीचे से जाते हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको सुंदर सी मन को, मस्तिष्क को रिफ्रेश करने वाली प्रकृति के दर्शन पहले करवा के बढ़ गई ना हरियाली। देखो इस बाग में ये वाली क्यारी में, वहाँ पे भी थोड़ी सी बढ़ गई, वो मूलियाँ बड़ी होगी। लेकिन ये अपना चेरी बड़ा हो जा, चेरी देखो ऐसे बोल के होता कि नहीं। अब तो कहाँ होना इसने, अब ये भी अब आगे नहीं बढ़ रहा है। ऊपर से टहनियाँ सूख गई। क्या हो रहा है पौधों को यहाँ पे पता नहीं। मुझे लग रहा है कुछ केमिकल डाला हुआ है इन्होंने इसमें, इसकी जड़ों में ना, जो पहले होंगे यहाँ पे पौधे से। हाँ, कितनी गहमा गहमी चल रही है सुबह देखो। चलिए दोस्तों, हम भी निकलते हैं, इस गहमा गहमी का हिस्सा बनते हैं। टमाटर भी बड़े होने लग गए। ठंडी इतनी पड़ रही, 10 डिग्री 8 डिग्री जा रहा है सुबह, सर्दियों वाली। तो ये लेटस तो ख़राब होगी कि गोभी है पता नहीं। तो चलिए हम इस गहमा गहमी को हम भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा अपना योगदान डाल के, और कुछ थोड़ी बहुत कोई फ़ायदे वाली बातें करते हुए चलते हैं। टेम्परेचर अभी तो 14 है, ठंडी हो रखी है सीटें। हालांकि ये जैकेट थोड़ी सी मोटी है। ओम नमः शिवाय। चलिए निकलते हैं। मैं रोज सिर्फ थोड़ी देर पहले ही पहुंचता हूँ, 2-4 मिनट 5 मिनट पहले। यानी आजकल लेट हो रहा है, नवे स्केड्यूल के आते ही आज शायद टाइम से पहुंचूंगा। तो दोस्तों, मैं एक ना दिमाग में बात आ रही थी। मैंने एक दिन एक पोस्ट देखी पुनीत सानी की। पुनीत सानी है, एक भारतीय है और वो भी यूएस में रहते हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैं बताता रहता हूँ ना यहाँ पे, कि कैसे दुनिया को ये लोग पश्चिमी जगत जो है, और पश्चिमी जगत क्या, यही अंग्रेजी मतलब ब्रिटिशर, इन्होंने दुनिया को ना उंगलियों पे नचा के रखा हुआ है। उंगलियों पे का मतलब है कि मतलब जैसे वही कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं ये लोग दुनिया को, और दुनिया नाच भी रही है। इंसानी ने कुछ फैक्ट बताए कि जो यहाँ पे थोड़े दिन बाद ही आप देखते होंगे ना, प्रोटेस्ट से होते हैं कॉन्सुलेट्स के बाहर, भारतीय कॉन्सुलेट्स के बाहर खालिस्तानियों के झंडे को कृपाणों से फाड़ते हुए नजर आते हैं, और किल मोदी, और साथ में लास्ट में पॉलिटिक्स धीरे से जोड़ देते हैं, नहीं तो किल मोदी। और यहाँ पे उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब खुद सोचो आप कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ये किसको बोलते हैं। वायलेंट एक्ट जो हो रहा है, वो चाहे इंदिरा गांधी बेअंत सिंह को गोली मारते हुए उनके जो बॉडीगार्ड के द्वारा, वो भी दिखाओ, चाहे मतलब जो भी चीज़ें ये दिखाते हैं, उससे इनकी बहादुरी जाहिर हो रही है कि ये ड्रामा पैदा कर रहे हैं। और किसके माइंड में ड्रामा पैदा कर रहे हैं? समाज के माइंड में। समाज को डरा रहे हैं, समाज को वायलेंस दिखा रहे हैं कि हम वायलेंट हैं। तो पुनीत साहनी कहते हैं कि यार हम मतलब जो नॉर्मल सिख हैं, जो इन मतलब कि खालिस्तान के अगेंस्ट हैं, जो वो भी बदनाम होते हैं, और उनके खिलाफ भी लोगों की एक धारणा बन जाती है कि ये पता नहीं ऐसे ही जो इसी तरह के वायलेंट लोग होते हैं। लेकिन इसके पीछे ना जो लोग जो बहकावे में आ जाते हैं, या बहकावे में खैर क्या आना किसी ने, ये लोग बेसिकली पैसे की गेम खेलते हैं। अब ये एक किस्म से ये भी एक प्रोफेशन है, बहकावा ही कह सकते हैं कि इस प्रोफेशन में कौन आता है। ठीक है, हर कोई अपना प्रोफेशन चुनता है ना, लेकिन किसी में कोई इस तरह के वायलेंस और वो ये तो इनबिल्ट एक
इंसान के अंदर वो होती है ना कि यार हम वायलेंट नहीं, किसी के खिलाफ कोई देख सकता, लेकिन ये ऐसा प्रोफेशन है जिसने वायलेंस के ऊपर ही काम करना है, तो वो बहकावे में हो सकता है, अभी उसको हम कह सकते हैं कि बहकावे में आ गया। जो बहकावे में आने वाले हैं तो उनको मतलब मैं यही कहूँगा कि इसके पीछे की जो साजिश है ना, जो चाल है, उसको समझो। तो वो जो चाल है दोस्तों, वो क्या है, मैं वही बताने लगा था कि भी जो यहाँ पे जितने भी ऐसे ऐसे जघन्य अपराध इन लोगों ने किए हैं, उन सब को इन्होंने प्रोत्साहित किया है, सरकारों ने यहाँ की। क्योंकि जो ये सरकारें हैं ये सब इसी के कंट्रोल में है, ये इंग्लैंड के कंट्रोल में, इनके जो गुप्त जो इनकी वो है ना इंग्लैंड की संस्था, उसके कंट्रोल में है। वो मतलब इस चीज को करवा रहे हैं अंदर ही अंदर से, नहीं तो आम आदमी कोई यहाँ पे भारत के अंदर, वही कल मैंने बताया कि जैसे कोई वीडियो कोई देख रहा था मैं, कि जिसमें वो बता रहा बंदा, उसने आंकड़े पेश किए, कह रहा है यहाँ पे इतने लोगों ने वो किया, आत्महत्या की, बच्चों ने, यंग नौजवानों ने, 18-20 साल के बच्चों ने, सिर्फ कनाडा का वीजा ना लगने के उसमें दुख में। तो मतलब इस तरह की चीजें वहां पे हो रही हैं भारत के अंदर, और जो नॉर्मल जो वो है, जो आना चाहते हैं, उनके मामले में ये कुछ हो रहा है। और दूसरे जो है क्रिमिनल्स, जैसे मर्जी आ जाओ, उनके लिए रास्ते खुले, उनके लिए इन्होंने एक बड़ा बढ़िया सा एक वो बनाया हुआ सिस्टम, असाइलम सीकर्स का, रिफ्यूजी वाला। सानी ने जो मैं बता रहा था कि भी उसने कई अच्छे खासे मतलब नाम बताए, जो पॉलिटिशियंस जो इनके खिलाफ थे, और उनको या तो मार दी गई या उनको साइडलाइन लगा दिया गया, उनकी राजनीति खत्म कर दी गई। किसके द्वारा? जो पहले जिस सरकारें रही है कनाडा की, लिबरल पार्टी। और अभी भी मतलब इनका कोई जो कंजर्वेटिव, हम कह तो रहे हैं कि ये क्रिमिनल्स के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन क्लियर कट पॉलिसी अभी भी उनकी नहीं है, इनके कोई मतलब कि इस तरह से कहे कि भी ये जो है ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कह तो रहे हैं, अब देखो, बोलते तो रहे हैं वो असाइलम को हम बंद कर देंगे, असाइलम सीकर्स को, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि क्लियर कट जो सामने है उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है ये। ट्रंप जैसे, ठीक है, ट्रंप ने जो बोला वो बोला, उसने कर भी रहा है वो, लेकिन वो कई काम जो है वो ज़्यादातर मोटिवेट होके कि एक तो अपनी छवि को इस तरह की, जैसे ना सिंघम वाली छवि बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, और उसकी वजह से वो कई ऐसे काम कर रहे हैं कि वो जहाँ पे नहीं सिंघम वाली चीज़ दिखानी वहाँ भी दिखा देता हो। इलॉन मस्क के साथ ऐसे लड़ रहा है जैसे गली में बच्चे फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ तो खैर ऐसी फाइटें होती नहीं है, यहाँ तो सिर्फ सीधा ही गन कल्चर इतना यहाँ पे है कि सीधे ही गोलियाँ निकालते हैं, गोलियाँ चलाते हैं, ऐसी फाइटें होती नहीं है। लेकिन भारत में मैं देखता होता था कि एक टाइम पे ऐसे बच्चे जो प्राय लड़ते हुए नजर आ जाते थे, ऐसे एक दूसरे के साथ तू मैं करते हुए। ये ऐसे लड़ रहा है एलोन मस्क के साथ। उससे सियाना तो वही है, वो कुछ बोल भी नहीं रहा आगे से। ये मैं इसकी टेस्ला बंद करा दूंगा, मैंने इससे टेस्ला ली थी, तो कह रहा मैं तो $63 की बेच दूंगा कि $69, कुछ ऐसे बोल रहा है। ये क्या, ये बोलने वाली बातें हैं? बताओ, ये प्रेसिडेंट है क्या? तो इसलिए जो है कि इनके बोलने चालने से ना कोई इनका दीन ईमान सा ही नहीं नजर आता मुझे, क्योंकि उनके पीछे कोई मोरालिटी, कोई एथिक्स कुछ नहीं है। इसलिए क्या है कि इन पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। मंशा देखो ना इसकी, वही मैं कहता हूँ ना कि जो सामने इनके एक्शन है ना, उन पे ध्यान देना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं। अब खबरें तो देखो आनी है, न्यूज तो आनी है ना। पहले ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से जब भारत ने वहाँ पे इनके काफ़ी अड्डे तबाह कर दिए, इनके एयरफोर्स वगैरह ये वो जो भी है, पहले उग्रवादियों के किए, बाद में एयरफोर्स और इनके जो मिलिट्री और एटॉमिक वाले न्यूक्लियर वाले प्रोग्राम के वो तबाह किए। उसके बाद ये शुरू हो गए, उनको लगा पता नहीं कि भारत की क्या कुछ भी नहीं करेगा,
डर डर के बैठ जाएगा जैसे पहले बैठता था। लेकिन जब ये सारा कुछ हुआ, अब भारत को क्लियर कट वो नहीं कर रहा है भारत के खिलाफ, लेकिन उसको पुछ शुरू होगी। मतलब भी ठीक है, डिप्लोमेसी तुमने, और डिप्लोमेसी भी काहे की, दादागिरी की और नंबर 1 की, वो वाली चीजें चल रही है। हमारी पोजीशन जो कुर्सी है ना नंबर 1 वाली, वो कुर्सी ना डगमगा जाए भाई। इसलिए क्या है कि उसको बरकरार रखना है, उसको बना के रखना है, तो ये सारे काम करने पड़े। पाकिस्तान को भी साथ में रखो, भारत को भी साथ में रखो चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन के खिलाफ क्योंकि चीन भाई तुमको टक्कर दे रहा है, तुम्हारी इकोनॉमी को टक्कर दे रहा है, तुम्हारी मिलिट्री पावर को टक्कर दे रहा है। बस मतलब यही काम चल रहे हैं यार। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो दौड़ है ना, इस दौड़ से अगर दुनिया अपने आप को अलग कर ले, और ये सारी दौड़ इन्होंने इसीलिए लगवाई हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। इतने इतने घटिया लोग हैं ये, क्या बोलूँ इनको, कि ये नहीं, ये देखते भी किसी को नुकसान हो रहा है, प्रकृति को नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है ना, बस इनको तो इकोनॉमी और उस इकोनॉमी को और उस कुर्सी को बचाने के चक्कर में, इकोनॉमी भी कुछ नहीं, सिर्फ कुर्सी और पावर, बस इसके लिए। और उसी के चक्कर में ये सारे काम, उसी के चक्कर में ये भारत को भी, जिसको कहते हैं ना कि भी दबा के रखना चाहते हैं। मैंने बताया ना भी थर्ड वर्ल्ड को क्यों ये गरीब रखना चाहते हैं, इसीलिए रखना चाहते हैं। मैं तो एक सामने जो तथ्य है ना उनके बेस पे बात कर रहा हूँ। अब हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब ये देखो ना अमेरिका कैसे पलटी मार गया, ठीक है। अब मैं वहीं आने लगा था कि क्यों कनाडा सरकार इन लोगों को, जो ये असाइलम सीकर, चलो ठीक है असाइलम तुम दो, बाकी जिसको जो प्रताड़ित है उसको दो, लेकिन भाई उसकी हिस्ट्री तो देख लो। जिसकी हिस्ट्री क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो आके भी क्राइम कर रहा है, तुम असाइलम सीकर बना के उसको सपोर्ट कर रहे हो। और जितने भी लोग खालिस्तान के खिलाफ बोलते रहे हैं सिख कम्युनिटी से ही, कनाडा के अंदर, कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं, उनको या तो खत्म कर दिया गया या साइडलाइन कर दिया गया, जिसको बोलते हैं ना खुडे लाइन लगा दिया, ताकि आवाज ना उठाए। मतलब फिर क्या है, क्या मतलब है इसका, ये सोचो। अब मतलब यही है कि सारी देखो पुरानी बातें भी जो है, जो मैंने अभी पुनीत सानी को कोट करते हुए बताया कि उसने बताया ये चीज़ें, नाम ले लेके बताया उन्हें। उज्जवल दोसांझ, ये हम भी सुनते होते थे इंडिया में कि ऐसे भारत के हमारे बिल्कुल लुधियाना के पास के फगवाड़ा के थे उज्जवल दोसांझ। ये सब लोग, सांगा कोई, मतलब इस तरह के जो सिख पॉलिटिशियंस थे, जो प्रो सिख थे, जो एंटी खालिस्तान थे, उनको मार दिया गया। और जब उसकी क्रिमिनल्स मार दिया, किसी, चलो क्रिमिनल ने मार दिया मान लो, लेकिन आगे उस पर जब देखा भी सुई कहाँ जा रही, खालिस्तानियों पे, तो इन्वेस्टिगेशन बेनतीजा। कनिष्का बॉम्बिंग हुई, 300 से ऊपर लोग मार दिए, कनेडियन ही थे सारे, थे तो इंसान नहीं यार। उन्होंने तो नहीं कोई काम किया इन लोगों के खिलाफ, जो ये बोलते हैं ना हमने इंदिरा गांधी मार दी या बेअंत सिंह मार दिया, इन्होंने हमारे खिलाफ काम किया। तो उन लोगों ने तो नहीं काम किया था, 300 लोगों ने इनके खिलाफ, 350 लोगों ने, जिनको कि मार दिया गया। लेकिन उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कुछ सालों बाद खत्म, बेनतीजा, सारे बरी हो गए, सब छूट गए। क्या दिखाती है ये चीज़? ये चीज़ दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये इसलिए इन लोगों के खिलाफ, इन क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि ये क्रिमिनल्स इनके अपने बंदे हैं, इनके अपनी टीम है, ये ऐसे कामों के लिए रखी हुई है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़े उसको इस्तेमाल करो और देशों को दबा के रखो। ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको डेवलप मत होने दो। पॉलिटिकल लेवल पे वहाँ ऐसे छोड़े अपने एजेंट, अगर उनसे काम नहीं बन रहा है तो भाई हम दूसरे तरीके भी हैं हमारे पास। तो वो ये तरीके इनके अपने देशों के अंदर है। और आज की डेट में कनाडा के अंदर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब हो। कनाडा एकजुट, मैं तो हमेशा कहता हूँ यूनिटी के साथ रहो यार। जो तुम्हारा प्रेजेंट है ना वो बेस्ट है, इसी हिसाब से आगे भी चलते रहो। लेकिन यहाँ पे अल्बर्टा ने वोटिंग कर दी अलग होने की, सस्कैचुअन उसी लाइन पे बात कर रहा है, ये क्यूबेक तो पहले से ही, क्योंकि फ्रेंच है तो वो तो बोलते ही हैं, और BC ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर वाला एरिया, वो भी कह रहे हैं कि हमको भी अलग चाहिए। कोई नहीं रहना चाह रहा साथ में, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है ना, इसका हल खैर अलग होने से नहीं होगा, इसका हल तो इन लोगों को सीधा करने से होगा, जो ये ऐसे पॉलिटिशियंस हैं।
तो ये है दोस्तों, बाकी आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे, साथ में अपने यहाँ के सुंदर प्रकृति के नज़ारे भी दिखाते रहेंगे, दृश्य दिखाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं शाम को। टेक केयर, नमस्ते। बाप रे गर्मी बहुत, आज तो 27 डिग्री है। जब तक ट्रैफिक हो रहा है ना वहाँ से, ओह वाह, आज तो मौका मिल गया, नहीं तो घूम घूम के हमें पड़ता है।